अच्छा जी, कल ना हमने जो रिकॉर्डिंग थी कल की वो हुई नहीं थी। तो मैं कल का जो लेक्चर है बेसिकली वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीएसएस का कल हमने बेसिक्स देखे थे। ये कोड था कल का जो हमने किया था। मैं ना इस फाइल को रन करके दिखाता हूँ, इसका प्रीव्यू क्या है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे नहीं कुछ डिव्स वगैरह बनी हुई हैं, ये कंटेनर्स बने हुए हैं, लेआउट एक बना हुआ है। इसको हम समझते हैं कि ये किस तरह से डिफाइन हुआ है और क्या चीज़ जो है वो क्या कर रही है। ठीक है। अच्छा, जो बेसिक सबसे पहले जो हमने HTML का वही कोड भी लिख लिया। ठीक है, क्योंकि CSS जो है वो एक स्टाइलिंग के लिए लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है HTML के पेज के साथ ही। तो हमें डॉक्यूमेंट जो है HTML का ही चाहिए होगा, उसके साथ जो है उसकी जो स्टाइलिंग होती है ना वो हम जो है CSS के थ्रू करेंगे। अच्छा, अब CSS लिखने के वैसे जो वे होते हैं वो दो से तीन है। अभी इसके अंदर जो है वो हमने एक वे बताया है। हमारे पास ना स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट आता है HTML के टैग्स के अंदर। इस एट्रीब्यूट के अंदर जो है हम जो CSS होती है ना वो लिख सकते हैं। अब CSS का लिखने का जो वे होता है ना, इसके अंदर ना कोई टैग्स वगैरह नहीं होते, इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में जो है वो प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, जिस तरह से ये इसमें लिखी हुई है। अच्छा, कल हमने जो है कलर वगैरह देखा। कलर के यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह आप दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। जैसे मैं कॉलन करूँगा तो यहाँ पे जो है हमें शो भी कर देता है एक ड्रॉप डाउन। हम यहाँ से भी कलर उठा के दे सकते हैं, और अगर हम चाहें कोई अपना कलर का कोड वगैरह ऐड करना, देन हम वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, चाहे वो RGB में हो चाहे एक्स में हो। हेक्स कोड जो होते हैं कलर के, चाहे इसके अलावा भी जो HSL वाले होते हैं वो सारे कोड जो है यहाँ पे हम लिखेंगे तो उस हिसाब से ये कलर जो है वो उठा लेता है। ठीक है, इसी तरह बैकग्राउंड का सेम भी यही है। बैकग्राउंड कलर जो है वो बेसिकली क्या करता है कि किसी भी एलिमेंट के बैक साइड पे जो कलर होता है ना बैकग्राउंड उसका, उसको कलर देने के लिए यूज होता है। और जो खाली कलर होता है ना वो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये एक डिव है। ठीक है, अब इस डिव को अगर हम देखें, इसके अंदर ये ब्लू वाली हमारे पास डिव है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये इसका टेक्स्ट का कलर है ना, इसको मैं चेंज करता हूँ अभी के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कहा वाइट। ठीक है, अब देखेंगे कि इसका जो ये कलर है ना टेक्स्ट का वो चेंज होके वाइट हो गया, और इसका ये जो बैकग्राउंड हमें नजर आ रहा है ना ब्लू कलर का, वो यहाँ से उठा रहा है। ठीक है, इसी तरह अब इसके बाद हमने देखा हाइट विड्थ क्या होती है। हाइट विड्थ जो है वो इसी तरह ही है जिस तरह से हम इमेज या वीडियो के टैग वगैरह में हम देखा हमने पहले एट्रीब्यूट वगैरह ऐड करते हैं। बट यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, यहाँ पे जो है CSS के थ्रू हम दे रहे होते हैं। और उसके लिए जो है ना उसकी जो वैल्यू होती है ना, इसमें हमें इसके बाद यूनिट डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 200। ठीक है, इसके बाद मुझे यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा कि 200 पिक्सल है ये। VH में या कुछ यूनिट्स होते हैं CSS के, उसको भी देखते हैं आगे। अभी के लिए यहाँ पे जो है मैंने पिक्सल में लेनी थी तो मैंने PX लिख दिया। ये क्या करता है कि हाइट को जो है वो 200 पिक्सल उठा लेता है। ठीक है, जैसे ही इसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हाइट ले ली। इसी तरह विड्थ का भी सीन है, यहाँ पे मैंने विड्थ दे दी 300 पिक्सल। ये क्या करेगा 300 पिक्सल की जो है उसको विड्थ असाइन कर देगा। ठीक है, इसी के साथ इस एलिमेंट के अंदर हमने देखा है कि हमारे पास जो दूसरा यूनिट आता है हाइट विड्थ के लिए, एक VH है, एक जो है VW है। ठीक है, अब जो VH है वो बेसिकली व्यू हाइट है इसकी फुल फॉर्म, और ये यूज़ होता है आपके व्यू के हिसाब से। अब आप जिस भी स्क्रीन में हैं, ठीक है, मोबाइल में है, लैपटॉप की स्क्रीन है छोटी, डेस्कटॉप है, LED है, वो उसकी स्क्रीन का जो व्यू होता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक जो यूज़र को नज़र आ रहा होता है ना, ये बेसिकली वो व्यू होता है। अब यूज़र को जो व्यू नज़र आ रहा है ये उस हिसाब से, अगर हमने 100 का है ना तो वो क्या करेगा फुल ले लेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 30 बोला है ना तो ये क्या करेगा कि यहाँ से लेके ना यहाँ से उसके जो 30% का गैल है या 30 व्यू हाइट होगा ना उतना ले लेगा। अब यहाँ तक इसने लिया हुआ। ठीक है, इसके बाद जो ये बकाया देखिए आप 70% जो इसने छोड़ दिया। इसी तरह इसमें विड्थ का हिसाब होता है, उसमें VW आ जाता है। इसकी फुल फॉर्म व्यू विड्थ है। ये भी जो है इसी तरह से काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमने परसेंटेज का यूनिट देखा कि हाइट विड्थ में जो परसेंटेज है वो किस तरह से चल रही होती है। तो वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू होता है अपने पेरेंट के। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने हाइट दी। ठीक है, हमने जो है विड्थ दी,
बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब इस डिव की जो हाइट विड्थ है वो हमने व्यू हाइट और व्यू विड्थ में दी है। इसके बाद जो इसके अंदर वाली डिव है ना, इसकी हाइट विड्थ जो है मैंने परसेंटेज में दी है। मैंने कहा जो इसकी हाइट है वो 30% और विड्थ जो है वो 50% रहेगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये चलेगा अपने इस पेरेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इसके अंदर है इस टाइम पे। अगर मैंने इसे कहा 30%, तो ये क्या करेगा कि इसकी जितनी भी हाइट है उसका 30% ले लेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये रेड वाली डिव है, ठीक है। ये रेड वाली जो है ये ऊपर वाली डिव है हमारी, और जो इसके अंदर ये ग्रीन वाली डिव आ रही है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये डार्क सियान वाली डिव है। अब इसने क्या किया है, मैंने इसको कहा है कि तुमने जो है 30% हाइट लेनी है। इसने इस रेड वाले कंटेनर की जो है 30% हाइट जो है वो ले ली है। इसी तरह इसमें जो विड्थ वाला सीन है वो भी इसी तरह से है। इसे मैंने विड्थ कहा, अगर तुमने 50% विड्थ जो है वो ले लेनी है, तो इसने विड्थ जो है वो इसके अकॉर्डिंग ही उठानी है 50%। ठीक है, इसका देखें 50% एरिया इसने छोड़ दिया, 50% जो है वो इसने विड्थ कवर कर लिया। इसी के साथ हमने जो है बॉर्डर वगैरह देखे। बॉर्डर में हमारे पास जो है वो इस तरह से कुछ वैल्यूज होती हैं, लाइक ये हमने इसको बॉर्डर दिया, ये बॉर्डर नज़र आ रहा है लेकिन हमने इसको कोई बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ। तो इस तरह से बॉर्डर हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास इस बॉर्डर की जो है वो 3 वैल्यूज को मिला के बॉर्डर बनता है। बॉर्डर लिखते हैं हम, ठीक है। देन ये जो है बेसिकली ये बॉर्डर की विड्थ है, ये बॉर्डर का स्टाइल है, और ये जो है बॉर्डर का कलर होता है। इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया कि बॉर्डर स्टाइल अगर आप देना चाह रहे हैं इस तरह से करके बॉर्डर स्टाइल देते हैं, और इसी तरह बॉर्डर कलर का और बॉर्डर विड्थ का भी, विड्थ की भी जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं। लेकिन इकट्ठा शॉर्ट हैंड देने के लिए हम जो है वो ये यूज़ करते हैं। ये स्टाइल जो है इसमें 3 से 4 स्टाइल आते हैं हमारे पास। जैसे डबल है, ठीक है, एक डॉटेड होता है, एक डैश्ड है, सॉलिड है। इस तरह के जो हमारे पास डिफरेंट है स्टाइल्स आते हैं बॉर्डर्स के। अच्छा, ये भी डैश पे है आई थिंक, सॉलिड पे ही चल रहा है। इसके बाद ना इस बॉर्डर में बॉर्डर के बाद जो है हमने बॉर्डर रेडियस को देखा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस का सीन क्या होता है कि इसमें ना ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना बेसिकली इनको हम राउंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको राउंड किस तरह से किया है, यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस के अंदर 4 वैल्यूज इकट्ठी दी हैं। अब ये फर्स्ट वैल्यू अगर हम एक ही वैल्यू देंगे तो वो क्या करेगा कि चारों तरफ से इसको लगा देगा, इसके फोर कॉर्नर्स पर लगा देगा। और अगर हम सेकंड वैल्यू देंगे तो वो क्या करेगा कि फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे, और मतलब फर्स्ट वैल्यू इसकी और इसकी होगी क्रॉस में, ठीक है। और सेकंड वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी, वो भी जो है वो क्रॉस में लेकर चल रहा होगा, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम 3 दे देंगे तो वो इस तरह से चलेगा। पहले यहाँ के यहाँ पे ऐड कर देगा, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, और जो अगर चौथी हमने नहीं दी हुई तो वो क्या करेगा अपने क्रॉस के सामने से उठा लेगा, वो इसकी वैल्यू जो है वो सेम यहाँ पे अप्लाई कर देगा। और इस तरह जो चौथी अगर हम दे देंगे तो उसी तरह से वो चारों में जो है वो क्लॉकवाइज चलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर हमने देखा कि हम जो है इस तरह के राउंड शेप अगर बनाना चाहें तो वो किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो 2 वेज होते हैं। एक तो ये हमने हाइट विड्थ दी, पहले हाइट विड्थ का सेम होना ज़रूरी है क्योंकि हमने रेडियस कंप्लीट बनाना है ना। सेम हाइट विड्थ होगी तो देन ही रेडियस बनेगा। फिर हमने बॉर्डर दिया है ताकि इसे हम देख सकें। इसके बाद जो है ये ऊपर वाली डिव है, इसके बाद ये जो है हमने बॉर्डर रेडियस इसको दिया, और इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो मैंने 50% के अंदर दिया हुआ, ठीक है। अब परसेंट में बेसिकली क्या होता है कि ये भी उसी तरह से होता है जिस तरह से पिक्सल में हम इसको बॉर्डर रेडियस वगैरह दे रहे हैं। तो जितनी इसकी हाइट विड्थ होती है ना उतने परसेंट उसे उस हिसाब से लेकर चलता है। अगर 50 दिया हमने, 50 में भी राउंड क्यों हो गया, क्योंकि थोड़ा सा वो यहाँ से करेगा बेंड, थोड़ा सा एक कॉर्नर से करेगा, थोड़ा सा दूसरे से, वो मिल मिला के ना एक राउंड जो है वो हमारे पास शेप बन जाती है। और अगर हम यहाँ पे 100 पिक्सल भी दें देन भी वो जो है उसे राउंड बना देता है। इसके बाद हमने मार्जिन को देखा था। मार्जिन में क्या होता है, मार्जिन बेसिकली यूज होता है आउटसाइड द एलिमेंट स्पेस ऐड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, और इस एलिमेंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो है इसका कंप्यूटर के अंदर जाके ना मुझे जो है इसका प्रॉपर बॉक्स मॉडल शो कर रहा होगा कि इसका बॉक्स मॉडल जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्जिन है ऊपर की तरफ को, बॉटम की साइड यहाँ पे 30 पिक्सल बता रहा है, ठीक है। और राइट साइड पे 10 और लेफ्ट साइड पे जो है वो 40 पिक्सल। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मतलब होवर करता हूँ तो हमें जो है वो वहाँ पे एलिमेंट जो है वो हाईलाइट होकर नज़र भी आ रहा है कि मार्जिन ने उसका कितना एरिया लिया हुआ, ठीक है। ये बेसिकली बॉक्स मॉडल के अंदर आती हैं ये 4 चीज़ें। इसमें मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और हाइट विड्थ आ जाती है।
अच्छा, इसी के बाद हमने जो है मार्जिन को देखा कि किस तरह से चलता है। इसका भी वही सीन है, अगर हम चार एक वैल्यू देते हैं वो चारों तरफ से उठा लेगा, चारों तरफ से उसके जो स्पेस इक्वल ऐड कर देगा। अगर दो देते हैं तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू टॉप और बॉटम की होगी, सेकंड वैल्यू जो है वो लेफ्ट और राइट की होगी। इसी तरह अगर तीसरी ऐड कर दी तो इसी तरह से टॉप, ठीक है, देन राइट, फिर बॉटम, और जो लेफ्ट वाली होगी वो इसके सामने से उठा ले। और अगर हम चारों ऐड कर देंगे तो वो क्लॉकवाइज ही चलेगा, पहले यहाँ से फर्स्ट जो है वो इसको साइन करेगा, सेकंड इसको, थर्ड इसको, और फोर्थ जो है वो इसको साइन कर देगा। अच्छा, फिर हमने देखा कि हम बिल्कुल सेंटर अगर हमने करना हो मार्जिन के थ्रू तो वो किस तरह से करेंगे। जैसे ये टिप जो है इस टाइम बिल्कुल वर्टिकली जो है वो, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली जो है वो सेंटर में है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए मार्जिन के थ्रू ना हमारे पास ऑप्शन आता है ऑटो का। हम मार्जिन ऑटो कर देते हैं। इससे बेसिकली क्या होता है कि ये ना वर्टिकली जो है ना, सॉरी वर्टिकली कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली जो है ना एलिमेंट को सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अब ये 50 पिक्सल ऑटो लिखा हुआ, 50 पिक्सल जो है ये फर्स्ट, इसकी वैल्यू जो है वो टॉप बॉटम की है, इसलिए 50 पिक्सल का यहाँ से गैप और 50 पिक्सल का यहाँ से गैप छोड़ा हुआ है, ये वो वहाँ से कवर कर रहा है। जैसे ही मैं इस पर देखिए ओवर करता हूँ, मुझे यहाँ पे इसका गैप भी शो कर रहा है, और यहाँ पे इसका अगर हम देखें कंप्यूटेड में तो ये बता रहा है कि 50 पिक्सल जो है इसको बॉटम से साइड से मार्जिन लगा हुआ है, 50 पिक्सल टॉप साइड से लगा हुआ है, और बाकी जो है लेफ्ट राइट इसमें बचा हुआ मार्जिन जो है वो वहाँ पे दे दिया। मतलब लेफ्ट राइट का जो मार्जिन है ये बेसिकली ऑटो जनरेट हो रहा है। जैसे ही मैं इसकी विड्थ छोटी कर रहा हूँ, अब क्योंकि विड्थ छोटी है उस हिसाब से उसको मार्जिन भी उतना ही चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये वाला मार्जिन सेट होता जा रहा है, ठीक है। इसी के बाद जो है हमने पैडिंग को देखा। पैडिंग बेसिकली क्या करती है कि इनसाइड द एलिमेंट जो है वो स्पेस ऐड करती है। जैसे इसमें हमारे पास जो है ये वाली एग्जांपल है। यहाँ पे अगर जैसे हम किसी डिव में किसी एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट डालते हैं तो वो क्या होता है, उसके बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट होता है, बिल्कुल ये कॉर्नर्स के साथ लगा होता है। बट हम चाहते हैं थोड़ा सा गैप दे के बिल्कुल साथ ना हो, वो खूबसूरत नहीं लगता। तो देन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं, और इनसाइड जो है वो स्पेस बना देगा पैडिंग। इसकी वैल्यू भी जो है बिल्कुल एज इट इज़ मार्जिन की तरह ही यूज़ होती है। बाकी इसमें ऑटो वगैरह जो है वो सीन नहीं चलता। अब जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा, इस पर भी क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है बेसिकली जो है पैडिंग ने लिया, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रीन एरिया शो कर रहा है कि ये पैडिंग का है। अब जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ पैडिंग पे तो ये बता रहा है पैडिंग ने कितना एरिया कवर किया हुआ। लेफ्ट राइट जो है इसने 30 पिक्सल, टॉप बॉटम जो है इसने 10 पिक्सल ली हुई है। जिस तरह से यहाँ पे हमने टॉप बॉटम की 10 और लेफ्ट राइट की 30 पिक्सल डिफाइन की है, ठीक है। इसने क्या किया कि बॉक्स के अंदर जो है वो उतनी स्पेस बना दी, और देन उसके अंदर जो है वो कंटेंट ऐड हो गया। बट इसके साथ ना एक सिनेरियो होता है कि इसकी जो हाइट विड्थ होती है ना, ये उसके बाहर उसका साइज उतना बढ़ा देता है फिर, क्योंकि वो स्पेस अंदर साइड ऐड करता है ना, तो उसकी हाइट विड्थ के बाहर वाली साइड ऐड करता है। उससे क्या होता है कि हमारा एलिमेंट जो है वो अपने एक्चुअल साइज से बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है विड्थ हाइट दी हुई है 200 टू 200 पिक्सल्स, ठीक है। 200 बाई 200 पिक्सल हमने हाइट और विड्थ दे दी। अब उसके बाद हम उसको 20 पिक्सल्स की पैडिंग दे देते हैं। अब वो जो है फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइट का मेजर करें तो वो बेसिकली 200 नहीं, अब 240 पिक्सल का हो जाएगा, क्योंकि टॉप से 20 पिक्सल पैडिंग ऐड करेगा, टॉप से ही बॉटम से इसी तरह 20 पिक्सल पैडिंग ऐड करेगा, तो वो कुल मिला के जो है वो 240 पिक्सल की उसकी हाइट हो जाएगी। जबकि हम ये चाहते नहीं है कि ऐसा हो। इसी तरह बॉर्डर भी अगर उसमें 3-3 पिक्सल का ऐड कर दो तो वो 6 पिक्सल उसमें और ऐड कर दो तो वो 246 पिक्सल की उसकी जो है हाइट बन जाएगी। तो हम चाहते हैं कि यार हाइट जो हमने दी है वो उतनी ही रहे, उसको कोई इफेक्ट ना पड़े, तो लेकिन जो है वो पैडिंग वगैरह भी एक्सेप्ट कर लें। तो उसके लिए ना हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये बेसिकली क्या करता है कि जैसे अगर यहाँ पे देखें मैंने इसकी हाइट विड्थ कितनी दी है 200 बाई 200, लेकिन इसकी यहाँ पे जो हमें शो कर रहा है वो 138 बाई 178 कर रहा है। इसको ज़्यादा क्लियरली दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ना इसको पैडिंग जो है वो अभी ओवरऑल 10 पिक्सल दे देता हूँ, और यहाँ पे जो बॉर्डर है ना ये मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। अब देखें पैडिंग टॉप बॉटम की कितनी होगी। अच्छा, टॉप बॉटम की पैडिंग जो है वो मिला के 20 पिक्सल ये होगी, ठीक है। और बॉर्डर जो है वो ऐड कर लें 5 पिक्सल का, 10 पिक्सल का जो बॉर्डर है टोटल, 20 पिक्सल की जो पैडिंग है 30 हो गया, और 200 जो है उसकी पिक्सल उसकी हाइट थी, 230 पिक्सल जो है इसकी एक्चुअल हाइट
हो जाती है जब हम पैडिंग वगैरह ऐड करते हैं, बॉर्डर ऐड करते हैं, क्योंकि ये भी हाइट में ही काउंट होते हैं। ये देखिए, ये अपनी हाइट से बाहर जा रहा है। अभी देखें ये 200 ये 20 ये और 10 ये ऐड कर दें, 230 पिक्सल हो गया। बट हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है, डेट इज बॉक्स साइजिंग। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम है, इसकी वैल्यू जो हमने वो दे देना बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स से क्या करता है कि वो जब इसकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, पैडिंग और बॉर्डर, मार्जिन नहीं इसके अंदर आता, पैडिंग और बॉर्डर, ये क्या करता है कि इन दोनों चीज़ों को हाइट में से ही कट करके ना, तो वो इनको ऐड कर देता है। अब जैसे मैं रीलोड करूँगा, मैंने बॉक्स से बॉर्डर बॉक्स ऐड किया, उसने क्या किया है कि हाइट विड्थ को 30 पिक्सल जो है वो कम कर दिया, और देन उसी के अंदर से जो है उसको पैडिंग और बॉर्डर को जगह दे दी। ठीक है, ताकि जो एलिमेंट है वो यूज़र ने जितना ऐड किया उसको उतना ही नज़र आए। ठीक है, और उससे जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हाइट पे जो वो बाहर की तरफ ना ले। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ हमने जो है वो टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। टेक्स्ट की और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके अलावा हमने चंद एक देखी है इसमें। इसमें हमारे पास जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ है। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ बेसिकली क्या करता है कि हम जो है एलिमेंट का जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एक पैराग्राफ शो हो रहा है रेड कलर का। ठीक है, इसका हमने कलर वगैरह चेंज किया, इसको हमने अलाइन किया, इसको अंडरलाइन वगैरह ऐड किया। ये जो है बेसिकली टेक्स्ट के कुछ स्टाइल वगैरह है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका हमने फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर दिया। जो बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ का साइज़ होता है वो 16 पिक्सल्स होता है, बट हमने इसको जो है 20 पिक्सल्स का बना दिया। इसी तरह कलर का सीन है, कलर हमने इसका ऐड किया, फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह ऐड कर दी। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली बेसिकली क्या होता है कि उसका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है, फ़ॉन्ट जो है ना वो उसका वो हम चेंज कर सकते हैं। इसी के बाद फ़ॉन्ट स्टाइल आता है हमारे पास। जैसे हम HTML में आई का टैग वगैरह लगा के इटैलिक करते हैं, इसी तरह हम फ़ॉन्ट स्टाइल से जो है वो इटैलिक वगैरह करवा सकते हैं। और इसी के बाद हमारे पास फ़ॉन्ट वेट है। फ़ॉन्ट वेट जैसे बोल्ड वगैरह ऐड करते हैं, हम बोल्ड करना हो, हमने कितना इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, हम ये वो जो चीज़ है इसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें वैल्यूज़ होती हैं, बेसिकली 500 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसके बाद 600, 700, 800 और 900 आता है। देन बोल्ड एंड बोल्डर नाम की एक वैल्यूज़ भी होती हैं इसके अंदर। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें आती हैं। इसके अंदर अंडरलाइन जो है ये हम यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, जैसे इसको हमने अंडरलाइन किया, इस तरह से हम अंडरलाइन वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें बगैर एक्स्ट्रा टैग लगाए हम जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम हमें टैग्स वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम जो है उसके थ्रू भी ये चीज़ कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट अलाइन की एक प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट अलाइन क्या करता है कि टेक्स्ट को जो है ना, एक जगह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, इसको हम सेंटर कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें, इसमें स्पेस ऐड करके एंड पे गया हुआ है, क्योंकि अभी जो है हमने इसकी वैल्यू जो है वो टेक्स्ट एंड दी हुई है। ये क्या करता है कि टेक्स्ट को जो है बिल्कुल एंड पर ले जाता है, एंड से जो है वो टेक्स्ट को स्टार्ट करवा रहा है। ठीक है, इसी तरह इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट होती है, इसे हम सेंटर और एंड भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बेसिकली जो है इसके अंदर 3 वैल्यूज होती हैं, कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस। ठीक है, ये इसके केस को जो है हैंडल करता है कि हमने जो है वो टेक्स्ट किस फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, बाकी टेक्स्ट वगैरह की यही प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा हमने देखा था कि हम CSS को जो है वो किस तरह से 2-3 वेज में ऐड करते हैं। एक तो ये होता है कि आप ना एक एलिमेंट को जो है वो क्लास या आईडी दें। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे दी है, इसमें हमने कहा एक बॉक्स नाम की हमने क्लास ऐड कर दी। ठीक है, और इसके अंदर हमने स्टाइल का टैग लगाना। अब डॉट से जो है एक क्लास को सिलेक्ट किया जाता है, देन उस क्लास का नेम आता है, और देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है उसकी वैल्यूज़ वगैरह जो लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। मतलब की वैल्यू पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह या जो उसकी स्टाइलिंग वगैरह हम ऐड करना चाहें वो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और तो तीसरा जो वे है CSS ऐड करने का वो हमने देखा। वो बेसिकली क्या करते हैं कि हम एक अलग से जो है वो फाइल बना लेते हैं, उसकी एक्सटेंशन हम .css करके रखते हैं, और इसके अंदर भी जो है हम इस तरह से चीज़ें इसकी स्टाइलिंग जो है वो लिख सकते हैं। इसमें टैग वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टाइल का। अच्छा, इसके बाद ना इसके बाद हमने जब फाइल बना ली तो उसको लिंक करना होता है बेसिकली इसके साथ ना। तो उसको लिंक करने के लिए यहाँ पे ना हमने
कुछ इस तरह से लिखना होता है, ये लिंक का एक टैग होता है। हमने बस क्या करना है, लिंक लिख के कॉलन सी एस एस कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि सी एस एस जो है वो बेसिकली इसके साथ लिंक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपने अपनी फाइल का नाम रख देना, जो भी आपने फाइल का नाम रखा है एच के अंदर, और ये उसकी एक्सटेंशन आ जाएगी। ये था बेसिक सी एस एस का स्टार्टिंग लेक्चर। ठीक है, अब ये जो है स्टाइल का टैग, बेसिकली ये स्टार्ट में जो है ईजी के लिए होता है, ईज के लिए होता है कि जो बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासेस और आईडीज जो है वो स्टार्ट में तंग करनी है, तो उससे बेहतर है कि हम जो है पहले इस पर स्टाइलिंग की प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, ताकि वो मेन फोकस जो है पहले सी एस एस को समझने में लगाने, और इसके बाद जो है ना उनको क्लास और आईडी की जो है जब ज़्यादा पहचान हो जाएगी तो ईजी रहेगा उनके लिए।